आ रही है वाहन चलाने में, उन्हें फॉग लाइट और हेडलाइट जला करके जो है रास्ता वो पार करना पड़ रहा है। आवागमन में बेहद परेशानी लोगों को हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में भी रास्ते अब जाम होने लगे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, रास्तों को क्लियर करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की वजह से मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कोहरे का डबल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों की हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है, तो दूसरी तरफ क्योंकि शीतलहर बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी वजह से लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो चले हैं, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, करौली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना सितम बरपा रही, उधर कोहरे की मार ने और ज्यादा आफत बढ़ा दी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनसे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है। पहली तस्वीर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां पर जबरदस्त कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से, जो घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। वहीं अलवर और करौली में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो अलवर शहर सहित जिले भर में अब सर्दी का प्रकोप और ज्यादा तेज हो गया। सर्दी के चलते कोहरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में बीती रात शहर की सड़कों पर कोहरा देखने को मिला। हालात तो ये हो गए कि 20 मीटर दूरी से ज्यादा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था वाहन चालकों को, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे के कारण शहर में भी सन्नाटा पसरा रहा। दुकानदार रात 8 बजे ही अपने घरों में चले गए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए हैं। रुक करेंगे अब करौली का, जहां दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। छुट्टी होने के कारण लोग घरों में दुबके रहे हैं। आज कोहरा बढ़ने से ठंड का एहसास भी अब बढ़ चुका है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के साथ ही गिर रही ओस से ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस समय हम करौली गंगापुर मार्ग स्थित NH 23 पर हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे सर्दी की क्या स्थिति है। ये अभी ड्राइवर हैं जो बाइक से कहीं से आए हैं। आप कहाँ से आए हो और क्या परेशानी आ रही है? सर, मैं प्रकाश होटल से आया हूँ और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और सर्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बूंदाबांदी भी ओस टाइप में पड़ रही है। अभी कोहरे के कारण क्या परेशानी आई आपको? सर, कोहरे के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है और धुंधला धुंधला सा दिखता है, सही तरह से दिख नहीं रहा है। आवागमन में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है जी, और हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। बीमारी और आदमी को बुखार और जुकाम की भी वो है। कोहरे के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है, क्या परेशानी आ रही है? जी सर, मैं हलवाई का काम करता हूँ, लेकिन क्या कोहरे के कारण लेबर टाइम पे नहीं आ रही है, इसलिए टाइम पे नहीं पहुँचते पार्टी के पास काम करने के लिए। कई बार माइनस में तापमान रहा है और कई बार अधिकतम तापमान भी दर्ज किया गया है। बीते दिनों एक बार फिर से यहाँ सर्दी बढ़ने लगी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और कोहरे छाने की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। श्रीगंगानगर आज लगातार 8वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। पिछले 1 सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर आज भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आज
श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से समूचा श्री गंगानगर जिले में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिससे न केवल सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात भी बाधित हुआ है। घने कोहरे की वजह से घटित दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रेल यातायात पर भी इस घने कोहरे का असर पड़ा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के वकीलों वाली डिग्गी डी ब्लॉक में मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, लगातार श्री गंगानगर वासियों को इस घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो पड़ा है सड़क यातायात पर। घने कोहरे की वजह से घटित दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है, वहीं रेल यातायात भी बाधित हुआ है। खासतौर से श्री गंगानगर से दिल्ली या पंजाब की तरफ आने जाने वाली ट्रेनों का जो संचालन है वो काफ़ी देरी से चल रहा है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, पंजाब और कोटा झालावाड़ की तरफ से आने वाली ट्रेनें 10 मिनट से लेकर करीब 1 से सवा घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इस बीच न्यूज 18 अपने सभी खास तौर से किसान दर्शकों से अपील करता है कि यदि मेघ गर्जन और वज्रपात होती है या हल्की बारिश होती है तो उससे फसलों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसका इंतजाम करके रखें। यदि खुले में कोई फसल रखी हुई है तो उसको भी सुरक्षित और ढककर रखें में। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। रेनवाल से बड़ी खबर है, बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गंभीर हालत में दोनों को जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। रेनवाल के मुंडियागढ़ जीएसएस के पास ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक कार जो है वो बेकाबू होकर पलट गई और जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो वो वहां पर इकट्ठा हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो रेनवाल से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हादसा हुआ है वहां पर। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध भागते नजर आए। स्कॉर्पियो सवार संदिग्ध लोगों ने गाड़ी को भगाया। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो बस से टकराकर पलट गई। मौके से पुलिस ने 3 संदिग्धों को दबोच लिया है। 2 फरार हैं। सेरुड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे की घटना है। तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बैंक से पैसे निकालने ये संदिग्ध पहुंचे हुए थे। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो थे वो अपने वाहन को दौड़ाने लगे और वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे। 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि शायद ये लोग बैंक से पैसे निकालने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पूछताछ की जा रही है और उसके बाद और ज्यादा ये जो क्लियर खबर है वो निकलकर सामने आ पाएगी कि आखिर ये भाग क्यों रहे थे। धौलपुर से बड़ी खबर है। फल मंडी में आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। आग लगने से 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। अचानक से रात आग की लपटें उठती देखी गईं। अस्थायी लकड़ी और टीन शेड से ये बनी थी दुकानें चपेट में आ गई। शहर के चोपड़ा मंदिर के पीछे स्थित फल मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है आग कितनी भीषण रही होगी। दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जांच भी की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। ये जो गंभीर हादसा आग से हुआ है फ्रूट मंडी धौलपुर में, इसमें किसी हिसाब का तो नुकसान का आकलन तो नहीं लगाया जा सकता। अंडर 8 से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इसमें खाते, कॉपी और कारोबार करने के सामान और मतलब फ्रूट्स वगैरह वो सारे नुकसान हुए हैं। इन लोगों के मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। हमने तो ये भी निवेदन किया कलेक्टर साहब महोदय ने जो हमको मतलब यहाँ पे भेजा था कि हमको ये अलॉट कर दी जाए और हम टैक्स देने तैयार हैं, सब किराया देने तैयार हैं, मगर हमको अलॉट नहीं की जा रही। धौलपुर फल मंडी के अंदर लगभग 8 दुकानों में आग लग गई है। रात को 1-2 बजे के टाइम आग ये लगी है और इसमें लाखों का नुकसान हुआ है और कारणों का पता नहीं चल रहा है, अज्ञात कारण है। लेकिन ये पहले भी 1-2 साल पहले इसमें आग लग गई थी
और उसमें भी लाखों का नुकसान हुआ था और ये भी हो रहा है। तो हमारा पूरी मंडी समय जितने भी यहाँ लगे हुए हैं बहुत परेशान हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है रानी सिटी रोड पर संचालित चावो दादी विद्या कुंज स्कूल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल में परीक्षा की कॉपियां ली गई। मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के बाहर सड़क पर बिखरी हुई मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के पास बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं बिखरी हुई थीं। लोगों ने पास जाकर देखा तो उन पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ था। अधिकतर कॉपियां कक्षा 6 के हिंदी और कंप्यूटर के पेपर की थी। इस तरह बच्चों की कॉपियां सड़क पर बिखरी हुई हैं। एक बड़ा सवाल है। इधर मामले को लेकर ADEO उम्मेद सिंह महिला ने बताया है कि सोमवार को इस मामले में पूरी पड़ताल की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निजी संस्थान की कॉपियां कचरे के ढेर में मिली हैं पिछले 22-23 की, तो बहुत गलत है और विभागीय नियमानुसार निस्तारण कॉपियों का नहीं किया गया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों की मैं सूचना दूंगा। कार्यालय खुलेगा 7 तारीख को और माननीय राजस्थान सरकार की भी 0 टॉलरेंस की नीति है कि अच्छे से इन बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और अच्छे से विभागीय नियमों के अनुरूप हम परीक्षाएं करें, बाद की प्रक्रिया भी नियमानुसार हो। तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों को बात का पूरा विवरण दे करके और नेक्स्ट डे 7 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे और एक ऐसा आदेश भी जारी करवाएंगे उच्च अधिकारियों से निवेदन करके कि आगे से ऐसा पुनरावृत्ति न हो। खबर डूंगरपुर से है, जहां धम्बोला थाना क्षेत्र के बासिया गांव में कोदरिया सिंह की ओर से पेश होगी चादर, ऐसी जानकारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश होगी। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान चादर पेश करेंगे। वहां पर संदेश भी पढ़ा जाएगा। रक्षा मंत्री जो भेजेंगे। राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित आवास पर चादर सौंप दी। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान को एक चादर सौंपी है जो पेश की जाएगी। उसके मौके पर बताया जा रहा है कि इस दौरान चादर के साथ जो संदेश दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, उसे भी वहां पर पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। तो राजनाथ सिंह की तरफ से आज चादर पेश की जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि करोड़ों साल पहले थार डायनासोर का घर हुआ करता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये कुदरत है जनाब, जो कदम कर कदम चौंकाती ही रहती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को जो हुआ, उसने न सिर्फ वहां के बाशिंदों बल्कि पढ़े लिखे तबके को भी हैरान कर दिया। साबित कर दिया थार कभी डायनासोर का घर हुआ करता था। देखिए रिपोर्ट। जैसलमेर में पाताल फाड़कर निकली थार। घटना पर क्या कहते हैं जानकार? सरस्वती नदी का दावा दरकिनार, जल स्रोत का रहस्य बरकरार। और माता जी आपने उनको दर्शन दिया है, तो मेरी कोई देवी मां आईनाथ स्वामी आप इस पानी को विराम दो। तो आप तो इतना कहने से बिल्कुल पानी एकदम ठप हो गया, अभी बड़ा है। खेत मालिक का दावा है कि कुलदेवी ने उसकी विनती सुनी और जमीन से निकल रहा फव्वारा बंद हो गया। जरा सोचिए, राजस्थान के उस इलाके में सर्दियों में सैलाब, जहां सदियों से पानी की किल्लत रही है, लेकिन ये हुआ कैसे? पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को ही एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मोहनगढ़ तहसील के चक 27 बीडी गांव में किसान विक्रम सिंह अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे, जब अचानक जमीन से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। प्रवाह इतना प्रबल था कि कुछ ही देर में पूरा खेत और आसपास का इलाका लबालब हो गया। घटना तब और गंभीर हो गई जब बोरिंग मशीन और ट्रक भी जमीन के अंदर धंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया।
लेकिन इलाके के बाशिंदे हैरान थे। इतना पानी कहां से आ गया? क्या यह कुदरत का करम था? 3 दिन तक फव्वारा बहता रहा, खेत तालाब में तब्दील होते रहे। हालत यह हो गई कि कुछ समय पहले तक इस घटना को चमत्कार मानने वाले ग्रामीण अब इसे आफत मानने लगे। हैरानी इस बात की भी थी कि प्रशासन भी वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा था। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की। गांव में पुलिस चौकी बना दी। 3 दिन बाद रात में अचानक बोरवेल से बह रहा पानी बंद हो गया, जिसके बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए और जांच के लिए वो सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन प्रकृति का इसको चमत्कार कहेंगे या जो भी है, हमारा सौभाग्य कहेंगे, कल रात 10 बजे वो बहाव है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। बोरवेल से निकल रहा पानी बंद हो गया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे थे। एक दावा यह भी किया गया कि यह सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन भूजल वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास ने बताया है कि यह घटना भूजल स्तर के असामान्य दबाव का परिणाम हो सकती है। बेसिकली हाइड्रोजियोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पे हमारे जैसलमेर जिले के अंदर अधिकांश जगहों पर कन्फाइंड कंडीशन है, जिसके अंदर ये होता है कि पानी का जो एक्वीफर होता है वो इम्पीरियस लेयर के नीचे दबाव के साथ में, मतलब मोटी इम्पीरियस जो लेयर होती है उनमें दबाव के साथ में नीचे दबा हुआ रहता है। और जैसे ही कर्सर ने उन लेयर को तोड़ते हुए एक्वीफर को टच किया तो अचानक से पानी बड़ी मात्रा में बाहर आना शुरू हो गया था। डॉक्टर ईणखिया ने यह भी संभावना जताई है कि यह पानी सरस्वती नदी के भूगर्भीय अवशेषों से जुड़ा हो सकता है। ईणखिया के मुताबिक बोरवेल का पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकले पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है। जो ये पानी मिला उसको सरस्वती नदी से जोड़ना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा थी, करीब 100-200 मीटर के बाद में 225 मीटर पे जा करके ये पानी मिला था। पानी की जो क्वालिटी थी प्रथम दृष्टया बहुत खारी थी, मतलब 5000 से लेकर के 6000 TDS तक हो सकती है। और जो वहाँ पे थिक सेल मिली है, जो मिट्टी मिली है, ऊपर का जो जमाव था वो पूरा बारीक चिकनी मिट्टी का स्टिकी मिली थी, तो मेराइन डिपोजिशन का हो सकता है, फ्रेश वाटर डिपोजिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ सरस्वती नदी का जो उम्र है वो 5 से 10 हज़ार, हमारा जो नदी काल था वो 5000 से 10,000 7,000 साल के बराबर था। लेकिन ये जो पानी जो मिला था वो जिन चट्टानों में मिला था वो टर्सरी काल की थी, वो करीब लाखों साल पुरानी चट्टानें थी। वैज्ञानिकों ने बोरवेल के पानी को सरस्वती नदी का नहीं समुद्र का प्रमाण माना। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से 25 साल पहले जैसलमेर का यह इलाका दुनिया के सबसे विशाल टेथिस सागर का किनारा हुआ करता था। यानी जैसलमेर के इस इलाके में करोड़ों साल पहले ऊंट की जगह फाइटर प्लेन जैसे बड़े पंख वाले डायनासोर रहते थे। इधर आपदा को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने हालात का रिव्यू करने के लिए जलदाय मंत्री को इलाके में भेजा। जलदाय मंत्री ने बोरवेल से निकले पानी और गैस की जांच कराने की बात कही और नुकसान के आकलन के बाद पीड़ित को मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। बहरहाल जमीन से निकल रहे पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यह पीने के लिए कितना उपयोगी होगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पानी का स्वाद खारा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसलमेर में आने वाली कैनाल के पानी के साथ मिलाकर इसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। यह घटना जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में नई संभावनाएं खोलती हैं। वैज्ञानिकों और प्रशासन को इस जल स्रोत के स्थायित्व और उपयोगिता का पता लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यह घटना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि दूसरे सूखे इलाकों के भूजल और जल प्रबंधन के लिए नई दिशाएं खोल सकती है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों को बंद करने की जो सोच है वो अपने आप में समझ के परे है। पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था, जिसकी प्रशंसा सबने की थी। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार क्या सलाह दे रहे हैं ये समझ के परे है नजर आ रहा है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे राज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए बिग ब्रेकिंग में।